शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। अहंकारस्य तादात्म्यं चिच्छाया देह साक्षिभिः सहजं कर्मजं भ्रांतिः जन्यं च त्रिविधं कर्मात्। जो वो परम चेतना है, उस परम चेतना के साथ तीन प्रकार से हमारा संबंध स्थापित होता है। जो चित छाया पड़ती है अर्थात जो मैं का उदय होता है, वो तीन प्रक्रिया अथवा तीन विधान उसके हैं। एक है सहज, जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते, अर्थात वो होना ही होना है। अग्नि के सामने जाएंगे तो उष्णता मिलेगी मिलेगी, बर्फ के सामने जाएंगे तो ठंडक मिलेगी मिलेगी, आप उसमें कुछ कर। दर्पण के सामने जाएंगे तो चेहरा आपको दिखेगा ही दिखेगा, आप चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही सूर्य के सामने जाएंगे तो उष्णता प्रतिबिंब मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे ही उस छाया के साथ आपका संयोग होता है तो उस मैं के साथ तादात्म्य हो ही जाएगा, उसमें आपका कोई रोल नहीं है, वो सहज है। सहज का अर्थ होता है जहां किसी भी तरह का कोई प्रयास न हो, अपने आप हो जाए। जैसे आप कहते हैं कि जल की जो धारा है वो सहज है कि नीचे की ओर निम्नगामी है, और कितना भी कोशिश कर दे, अग्नि को अगर जलाएंगे तो किधर की ओर जाएंगे? नीचे की ओर। दिया जला के उल्टा कर दीजिए फिर भी उसकी लौ। क्यों? क्योंकि उसका सहज स्वभाव है ऊर्ध्वगामिता, वो ऊर्ध्वगामी है। पानी को कितनी भी कोशिश करके ऊपर चढ़ा दीजिए, मौका मिलते ही वो तुरंत नीचे। आग से निकलने वाला अश्रु भी ऊपर की ओर नहीं चढ़ता, नीचे की ओर टपकता है। क्यों? उसके दो कारण, एक तो निम्नगामी होना उसकी सहजता है, स्वभाव है, और दूसरा उसका मुख्य जो स्रोत है वो समुद्र है। तो इस सृष्टि की प्रत्येक चीज, प्रत्येक कार्य अपने कारण की ओर जाने को उद्यत है। जल का स्रोत क्या है? समुद्र। तो आपकी आंखों से निकलने वाला जल भी नीचे की ओर जाता है। इसीलिए देखिए, जब भी ऊंचाई का माप किया जाता है तो क्या कहा जाता है? आप समुद्र तल की ऊंचाई से इतने फीट ऊंचे। अब यहां आपको माप करना हो तो माप का तरीका क्या है? समुद्र तल। इसलिए जल का जो मुख्य स्रोत है वो समुद्र है। तो आपकी आंख से निकलने वाला भी जल और आपके नल से निकलने वाला भी जल, आपके घर में प्रयोग किए जाने वाले प्रत्येक जल की जो धारा है वो नीचे की ओर जाएगी, निम्नगामी है। नाली को आप ऊंचा कर दो तो पानी चढ़ेगा नहीं, आप देखिए आपको ढलान नीचे की ओर ही सहज। और अग्नि को बोले महाराज अग्नि को जलाएं और दीप जलाएं और उसके बाद उसको पलट दें, उल्टा कर दें, फिर भी वो क्या करेगी? आप कई बार मोमबत्ती जलाते हैं, देखते हैं ना, करते हैं, उसकी लो ऊपर की ओर। क्यों?
क्योंकि एक तो उसका सहज स्वभाव है ऊर्ध्वगामिता, और दूसरा अग्नि का मुख्य स्रोत है सूर्य, अग्नि का कारण है सूर्य। तो वो अपने स्वामी के साथ, अपने कारण के साथ मिलना चाहता है। ठीक इसी प्रकार हर कार्य अपने कारण की ओर समाहित होना चाह रहा है, और कार्य अपने कारण में ही मिलता है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो अपने कारण की ओर, घट टूटेगा तो कहां जाएगा, क्योंकि घट का कारण, सोने का हार तोड़ दीजिए, डिजाइन मिटा दीजिए, वो क्या बन जाएगा, शुद्ध सोना। क्यों? क्योंकि हार का, अंगूठी का, ब्रेसलेट का कारण क्या है, सोना, क्योंकि वो सोने से निर्मित है। तो इस सृष्टि का प्रत्येक कार्य अपने कारण की ओर। अब आप अपना उदाहरण ले लीजिए, आपका मुख्य कारण कौन है, आत्मा है। तो आप अपने कारण की ओर जब चलते हो तो आपको सहजता की अनुभूति होती है। एक दिन मैंने आपको बताया था, आप प्रेम की ओर बढ़ो, करुणा की ओर बढ़ो, मुदिता की ओर बढ़ो, प्रसन्नता की ओर बढ़ो, सत्य की ओर बढ़ो, तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, आपको सहजता की अनुभूति होगी। आप क्रोध की ओर बढ़ो, लोभ की ओर बढ़ो, मोह की ओर बढ़ो, वासनाओं की ओर बढ़ो, राग द्वेष की ओर बढ़ो, तो आपको कठिनता होगी। इसलिए आप अपने सहज स्वभाव में वर्षों वर्ष रह सकते हो सकता है कि कोई व्यक्ति वर्षों वर्ष क्रोध ना करे, आनंद में रह ले, लेकिन कोई व्यक्ति एक दिन 24 घंटे लगातार क्रोध में, 24 घंटे आप मौन में रह सकते हैं, लेकिन 24 घंटे बोलते हुए, बहुत बोलने की आदत है, जरा 24 घंटे बोल के दिखाओ, 24 घंटे। क्यों? क्योंकि आत्मा का एक स्वरूप तूष्णी भाव है, तूष्णी भाव, समाहित हो जाना। और आप देखिए मौन होने में, शांत होने में आपको कितना सुखद लगता है। कभी कभी ये स्थिति आती, कोई ना बोले तो अच्छा है। आप अपने लॉन में बैठे हैं, चेयर डाल के बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, और कभी कभी ऐसी स्थिति मन में आती कि अब कोई ना बोले, शांत एकांत में बैठा रहूं, कोई छेड़े ना। अपने किसी प्रिय का फोन भी आ जाए ना, तो उस समय अभी फोन करना। क्यों? क्योंकि अब मैं इस समय बिल्कुल सहजता में, अपने आनंद में बैठता हूं, तो उसका फोन भी हमको, जबकि उसके फोन की प्रतिक्षण प्रतीक्षा रहती है। लेकिन अब ये जो टाइम है ना, ये मैं अपनी ओर ले जाने की कोशिश कर रहा था। इस समय उसका होना भी मुझे भाता होता है कि नहीं? नहीं होता है तो होना चाहिए कि आप कभी कभी कोई क्षण तो ऐसा है जिस समय किसी के न होने से आपको सुख मिले। आज हमारे सुख का हेतु क्या है? विषय। खाते हैं तो सुख, पीते हैं तो सुख, देखते हैं तो सुख, छूते हैं तो सुख। लेकिन क्या कोई ऐसा क्षण आता, जरूर आता है, क्योंकि आत्मा निरपेक्ष सुख का हेतु है। अभी हमको सापेक्ष सुख मिल रहा है। आत्मा का स्वभाव है निरपेक्ष, किसी के होने से सुख नहीं है, बल्कि किसी के न होने से सुख हो, वो उसका स्वभाव है। तो कभी कभी आपके मन में ऐसे तूष्णी भाव आता होगा, एकांत का भाव आता होगा। सब समय आए ऐसा नहीं, और बहुत देर रहे ऐसा भी नहीं होता होगा। वो जो समय आता होगा ना, मोमेंट, मुश्किल से मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद फिर आप ही बेचैन होने लगे, अच्छा चलो लाओ फोन कर लेता हूँ, मैसेज कर लेता हूँ, सामान देख लेता हूँ। आप देखिए कभी कभी घर में आप शांत एकांत बैठे, कोई काम नहीं, मजा आ रहा है, आधे घंटे बाद लगा कि कुछ नहीं, चलो क्या किया, बोले अलमारी खोली, पूरा वार्डरोब उठा के बेड पे डाल दिया, सब ठीक ठीक लगा हुआ था। अब क्या किया, बोले एक एक कपड़े उठा के ठीक करे, तह लगा हुआ रखा हुआ था। क्या हुआ ऐसा कि जो सब ठीक था, वापस बोले आपके भीतर रजोगुण प्रभावी हो गया। तो अब आपको लगेगा क्रिया करो, फिर आपके भीतर तमोगुण आएगा, अब लगेगा सो जाओ, फिर सोते सोते अचानक लगेगा चलो यार उठो, बहुत देर हो गई। सोने गए थे, लेकिन अब सोने की इच्छा, उठे और फिर उठ के नहा धो के, फ्रेश होके, तैयार होके घूमने निकल जाएंगे, जब कर बैठ जाएंगे, पढ़ने बैठ जाएंगे, या जो भी कुछ कर, आपको अचानक से आप देखेंगे कभी कभी आपको अच्छा लग रहा है, सुख मिल रहा है, बिना कुछ किए। इसका मतलब आपके भीतर सतोगुण का प्रभाव
और कभी कभी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से इतर भी कुछ भी नहीं है, आप शाम में बैठे और आपको मजा आ रहा है, सुकून मिल रहा है, कोई बाधा बने तो गुस्सा आएगी, तुमको अभी जाना था। ये क्या है? बोले ये सहजता है। तो एक जो चीज है आत्मा के साथ संबंध, वो सहज है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा है कर्मजम। कर्म से आप एक दूसरे से मिलते हैं। हम यहाँ 40 लोग एकत्रित हुए हैं, पता है ये व्यष्टि प्लान नहीं है, ये समष्टि का प्लान है। ये समष्टि कर्म जब एक साथ एकत्रित हुए हैं तो हम सारे लोग यहाँ पर मिले। ये कर्मजम, लेकिन ये कर्मजम कितने दिन का है? थोड़े दिन का, हमेशा के लिए नहीं। इसलिए कर्मज संबंध सदा सदा के लिए नहीं होते। अतः जैसे आपको लगता है कि ये कर्मज संबंध 5 दिन 10 दिन का एक कैंप है, वैसे ही उच्च छाया के साथ इस देह का भी कर्मज संबंध है। ये भी सदा रहने वाला, ये भी छूटेगा, क्योंकि कर्म से जन्य जो भी कुछ है वो एक न एक दिन मरेगा। सृष्टि का नियम है, जो भी कर्म से पैदा हुआ है वो कभी शाश्वत नहीं रहा। कर्म से जो चीज पैदा होती है फिर रहती है, उसमें संस्कार आता है, विकार आता है और फिर वो समाप्त हो जाती है। उत्पाद्यम, संस्कार्यम, विनाश्यम, उसमें विकार के बाद विनाश आता है। कर्म से कोई चीज पहले पैदा होती है, पैदा होने के बाद स्थिर रहती है, स्थिर होने के बाद धीरे धीरे उसमें संस्कार होता है। जैसे बालक पहले क्या हुआ, मां के गर्भ में आया, फिर भूमिष्ठ हुआ, फिर उसमें संस्कार हुए, फिर उसमें धीरे धीरे क्षरण हुआ, फिर उसमें विकार आना शुरू हुआ और अंततोगत्वा नाश। 6 चीजें हुई ना। कर्म से 6 चीजें होती हैं, होना, पैदा होना, संस्कार होना, विकार होना, क्षरण होना और फिर नाश होना। किसी भी चीज के साथ एक कसौटी पर आप कर सकते हो। माइक, पहले इसके द्रव्य को होना हुआ पंचभूत, फिर ये पैदा हुआ, फिर इसमें कुछ और करके संस्कार किया गया, फिर अब इसमें धीरे धीरे विकार आएगा, कभी खराब होगा, कभी साउंड जाएगा, कभी कुछ होगा। 5 साल, 10 साल, 20 साल, गारंटी कितने साल की है? बोले 20 साल की। मालूम है 20 साल बाद इसमें विकार, और विकार आने के बाद धीरे धीरे क्षरण होगा, कहीं से गल जाएगा, कहीं से टूट जाएगा, कहीं से जंग लग जाएगी, और एक दिन आएगा कि ये विनाश। तो कर्म जन्य जो भी कुछ चीजें हैं उनमें ये 6 चीजें होनी ही तो कर्मजम। तो हमारा और आपका जो संबंध है अभी का एक कर्मज है, 10 दिनों का। हम लोग कर्म से मिले हैं, फिर एक दिन अलग हो जाएंगे, आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। फिर कभी कर्म हमारे उद्भूत हुए, कुछ मिलेंगे, कुछ फिर छूटेंगे, कुछ नए आएंगे और कुछ पुराने। ये संसार का शाश्वत नियम है, कभी किसी के साथ एक रास्ता नहीं रही है। ये एक यात्रा में यह एक यात्रा में जैसे यात्री यात्रा करता है तो कुछ लोग मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं, छोड़ जाते हैं। और आप देखिए ये बड़ा सुंदर ट्रेन में मिले हुए यात्री की तरह है जीवन। मिलते हैं, मिलने के बाद बड़ा मजा आता है, खाना पीना भी शेयर किया, पानी भी शेयर किया, बातें भी शेयर की, नंबर भी शेयर किया, एड्रेस भी शेयर किया, और उसके बाद चलो यार गुड नाइट, सो जाते हैं। 10 बज गया, आप अपनी बर्थ पे, वो अपनी बर्थ पे। रात 3 बजे उसके स्टेशन आ गया, वो आपको जगाता नहीं है, जा रहा हूं, वो अपना धीरे से और ऐसे बैग उठाता है कि आपको डिस्टर्ब भी ना हो, पता भी ना चले। 3 बजे स्टेशन पे आया, ट्रेन पहुंची और वो उतरा और चला गया। सुबह उठे, चला गया, उतर गया। कभी कभी बड़ा कष्ट होता है, 5 मिनट की मिलन, उस ट्रेन के मिलन में इतना कष्ट होता। और एक तो अभी ट्रेन की बात से मुझे याद आई, यहाँ पे आपके 2 साधक आए हुए हैं, भगवती प्रसाद जी और विजय लक्ष्मी जी, आपको मालूम है? ये लोग मुझे ट्रेन में मिले थे।
शायद आपको आश्चर्य होगा, हम पढ़ाई पूरी करके गुरुकुल की जब पढ़ाई पूरी हुई, हालांकि मैं अपने अनुभव उदाहरण बहुत कम आपने देखा होगा, पूरे क्लासेस में कभी बताता नहीं, बट अभी याद आ गया। तो हम 3-4 ब्रह्मचारी लोग जो है प्लान किए कि पढ़ाई के बाद कहाँ जाया जाए। तो मन जाएंगे तो देश के दूसरे छोर पे, पढ़ाई कहाँ कर रहे थे, हिमालय में। आप सोचो, कुछ था नहीं, पैसे वैसे भी नहीं थे, कुछ मिलता जुलता नहीं, घर छोड़ के निकले थे, किसी को कोई पता नहीं था। कुछ कुछ चीजें मैं हमेशा याद करता हूँ। एक हमारी माता जी हैं, धर्म माता, ऐसे तो कभी अगर वो सुन रही हो तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, बार बार याद करता हूँ उनको मैं। हरियाणा की, सिरसा की पूरी फैमिली डॉक्टर है, अच्छी फैमिली, मतलब उस शहर की प्रतिष्ठित फैमिली जैसे आप कह सकते हैं, उस फैमिली में वो परिवार आता है। घर में 5 डॉक्टर, डॉक्टर साहब तो डॉक्टर रही हैं, बेटा डॉक्टर, बहू डॉक्टर, बेटी डॉक्टर, दामाद डॉक्टर, और सारे सामान्य MBBS, MD, DM तक है उनके पास डिग्री, DM तक की होती है ना कुछ, मुझे तो बहुत पता नहीं, मतलब सब अच्छे डॉक्टरों में। और उस शहर में अगर कोई प्रतिष्ठित नर्सिंग होम है तो लोग कहते हैं कि वहां आप जाइए। और उनकी बहू तो उस शहर की बहुत अच्छी क्या कहते हैं, बच्चों की हाँ हो गई है कि, और टेस्ट ट्यूब बेबी का कुछ होता है, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, पर बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं उसके पास जाओ, तो सब हमारे बच्चे बहुत, मैं पहुंच जाता हूँ तो फिर आप समझिए कि खैर। तो उन्होंने उस पढ़ाई के समय मेरी बहुत सहयोग किया। कुछ भी चीज़ होती थी, क्योंकि हम लोग गुरुकुल में रहते थे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वही मिलेगी जो वहाँ मिल रही, खाने का, पहनने का, लिमिटेड चीज़ें, क्योंकि वहाँ एक लोग तो होते नहीं, लेकिन ज़रूरतें और कुछ होती हैं। आप सोचे, मुझे ठंडी का समय था, पानी की, गर्म पानी की बोतल की ज़रूरत थी, जो मिल्टन की और उसकी आती है, जिसमें आप 10-12 घंटे पानी, तो 2-4 महीने तो ऐसे ठंडे पानी पी के निकले, मिले नहीं, 1000-1200 की आती, हमारे लिए बड़ी बात हुआ करती थी। तो फ़ोन भी नहीं होता था, तो कभी कभी उनका फ़ोन ऑफिस वाले फ़ोन पर आता था, तो हम लोगों को संडे 2-4-10 मिनट मिलते थे एक लोगों को कि आप बात कर सकते हैं। तो बात हुई, तो मैंने कहा अरे उनको मतलब इतना हो गया कि आप वो कर रहे हैं। आप सोचिए, 2-3 साइज की बोतलें, 2 छोटी की दूध के लिए अलग, पानी के लिए अलग, और एक बड़ा वो कि आप कमरे में भर के रख सकते हैं। मेरे कपड़े ठंडी के वहाँ से बना के, हरियाणा से हिमाचल जो है, कांगड़ा, वो कोरियर होता है, जबकि वहाँ एक कोरियर आता था उस समय, DTDC क्या है, DTDC, हाँ, उसका कोरियर आता था, वो भी किसी तरह से करगा के, वो तोड़ मरोड़ के, आधा आता था तोड़ मरोड़ के, फिर पानी गर्म करने वाली केतली जो थी वो आई, तो बेचारी नीचे से प्लास्टिक की और टूटी हुई, तो हम लोग किसी तरह से खैर फेविकोल वगैरह से चिपका के, खैर जो भी बात थी। तो मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने पूरा सहयोग किया, हम लोगों ने पढ़ाई पूरी की। तो आज भी वो पूरा परिवार, मतलब अगर मैं पहुंचता हूँ तो समझिए घर में एक उत्सव जैसा माहौल होता है, पूरा घर इतना सजा के रखते हैं लोग कि मैं खुद, और उनको मिला भी, लाभ भी है। खैर, तो हाँ, मैं बता रहा था कि पढ़ाई पूरी की, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2-3 ब्रह्मचारी जो साथ में थे, कहाँ जाया जाए, तो ये मन हुआ कि हिमालय में तो एक छोर से दूसरे छोर की यात्रा, उसलिए भी उनको याद कर रहा हूँ क्योंकि उस यात्रा में जाने आने की टिकट भी उन्होंने करा के दी। जाने की टिकट रिजर्वेशन, लौटने से लेकर के बोले बहुत लंबी यात्रा होगी, बाद इस बार ट्रेन से नहीं आएंगे, आप फ्लाइट से आएंगे। तो खैर जो भी था, तो करके उन्होंने भेजा। तो हम लोग जा रहे थे, तो रास्ते में बनारस से हमारी ट्रेन थी डायरेक्ट, क्यों बनारस से ही थी ना, बनारस से रामेश्वरम की टिकट थी। और उस समय हुआ कि ट्रेन 2-3 दिन लेट हो गई, 2 दिन, हाँ, बारिश, इतना पानी भर गया कि पूरे ट्रैक में पानी हो गया। तो ट्रेन में लगता 24-48 घंटे, और हम लोगों के पास तो खाने पीने की बड़ी छोटी सी, बनारस चलते हुए आश्रम से वही 2-4 पूड़ी और ये सब रख लिया था, इतना पता नहीं था कि होगा। तो हम लोगों का केबिन और अलग आगे वाली केबिन में आगे पीछे थे, तो शाम को हम लोग बैठे थे, तो अपना गीता पाठ या कुछ भजन वजन
करने लगे। अब इतना जो ट्रेन एक ही जगह 10 घंटे 12 घंटे 20 घंटे रुक जाए तो आप क्या कर सकते, उबेंगे। फिर भजन हो रहा था, गुरु पाठ कर रहे थे, आए प्रणाम के, गुरु जी लोग बैठ सकते हैं, हाँ बिल्कुल बैठ सकते हो। फिर उसके बाद बैठे तो अब रात का जब संध्या हो गई तो खाने का टाइम आया, तो हम लोगों के पास सब्जी खराब हो गई थी, सब्जी तो थी नहीं भाई, आलू की सब्जी कितने दिन चलेगी, कितने घंटे चलेगी, खाली पूड़ियाँ बची हुई थी, तो हम लोग सूखी पूड़ी खा रहे थे, हम 2-3 लोग जो थे, क्योंकि ट्रेन ऐसी जगह रुकी कि कहीं कुछ मिलने को नहीं, अच्छा जो भी मिले वो आगे पीछे ही लोग आए वहीं पे खत्म हो जाए। तो फिर विजय लक्ष्मी चाहे सोनी जी ने जो जितने भी गुरु जी अचार दो, अचार मेरे पास रखा हुआ है, अचार ले लीजिए। मैंने कहा भाई ले आओ, हम लोग तो सूखी पूड़ी खा रहे थे, तो उस समय अचार लाकर इन्होंने दिया, तो उन लोगों ने उस अचार से तो बातचीत जैसे सब होने लगी, बिल्कुल अननोन, एक दूसरे को जानते नहीं थे। फिर बातचीत होने लगी, कहाँ जा रहे हैं, रामेश्वरम जा रहे हैं, ऐसे मैं भी जा रहा हूँ, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर इनको पता नहीं क्या भाव है, हम आपके साथ ही रामेश्वरम चलेंगे। मैंने कहा चलो भाई, हमको क्या, रहना तुम्हें है, जिस जहाँ मैं रहूँगा बगल कमरा ले लेना, पैसा तुम्हें देना, हमें क्या फर्क पड़ता है। साथ में हम लोग ऑटो में पहुँचे, फिर वहाँ रहे 2-3 दिन साथ रहे। नंबर आधार, उस समय मेरे पास फ़ोन भी कोई परमानेंट नहीं हुआ करता, तो मैंने इनका नंबर लिया, मैंने अपना नंबर नहीं दिया क्योंकि मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। तो नंबर लिया, तो पूछा इन्होंने, मैंने कहा मैं लखनऊ आ रहा हूँ, तो बोले बाराबंकी के हैं। तो मैंने इनको कहा कि आप मुझे फ़ोन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं इतना करूँगा, लखनऊ जब पहुँच जाऊँगा 1 महीने बाद, तो मैं आपको एक बार फ़ोन करके ये ज़रूर बता दूंगा कि मैं लखनऊ आ गया हूँ। उसके बाद मैं लखनऊ पहुँचा, 1-2-1.5 महीने बाद घूमते रहते जैसे भी। फिर मैंने एक दिन अचानक, तुरंत तो नहीं, 2-3-4 महीने बाद कभी ख्याल आया, नंबर देखा होगा कहीं साफ सफाई करते, अच्छा ये, तो मैंने कहा मैंने बोला है तो फ़ोन तो करना चाहिए। फिर 3-4-5 महीने बाद मैंने कभी फ़ोन किया, बताया इनको कि मैं स्वामी जी बोल रहा हूँ, तो उनको कहा था कि फ़ोन करूँगा, इसलिए मैं फ़ोन कर रहा हूँ और मैं लखनऊ आ गया हूँ। नारायण, अब ये लोग नंबर ले लिए, जो भी बातचीत होने लगी। फिर गुरु जी घर आइए, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैं घर गया, बाराबंकी के सारी व्यवस्था इन्होंने की। फिर वो संबंध वहाँ से जो बना, तो उसके बाद ये संबंध आप देख सकते हैं कि आज इस रूप में है। और यही नहीं, पूरा परिवार हमारा जो है, शिष्य क्या कहूँ, भक्त क्या कहूँ, प्रेमी है, ये कह सकते हैं। आज अगर मैं रात 12 बजे फ़ोन करूँ तो बाराबंकी से बच्चे जो है 1.5 घंटे में 1 घंटे में लखनऊ पहुँच सकते हैं, कोई भी कार्य हो। तो इस स्तर की शरणागति और श्रद्धा। उसके बाद तो दो बार कथा हुई, दो बार घर पे इनके भागवत कथा हुई। अभी तो जो कथा हुई थी, इतनी विराट कथा हुई, तो क्षेत्र में इतनी बड़ी, कम से कम 3-4 हजार लोग आते थे, हाँ ज्यादा ही आते थे, 3-4 हजार लोग उस कथा में, इतना बड़ा इन्होंने फिर आयोजन। तो मैं तात्पर्य आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी हम जब मिलते हैं तो हमारे संबंध कहाँ से किस रूप में परिणत हो जाए। श्री कराने वाले हैं तो सब लोग वहाँ आ सकते। अच्छा हाँ, इन्होंने हमको कहा था, अच्छा याद दिलाया। अब हालांकि 23 में कह रहे हैं, लेकिन मैंने मना किया, हम 24 में करेंगे कथा। अभी कुछ, क्योंकि हमको मालूम है कि इसको कब क्या करना है, तो अभी कुछ परिस्थितियां या कुछ ऐसी चीजें हैं, वो सब स्थिर हो जाएंगे। तो 24 में बड़ी भागवत कथा कराने जा रहे हैं, अकेले सारे खर्च पर। तो उन्होंने कहा है गुरु जी आप सबको आमंत्रित करिए, तो उनके बिहाफ पर हम आपको सबको उस कथा में आमंत्रित करते हैं। आपको सूचना, समय, डेट मिल जाएगी, आप लोग जरूर पहुंचिए। लखनऊ वाले तो जरूर भले एक दिन के लिए आए, लेकिन उनको आना चाहिए, उनकी भावना ऐसे ही। और आप देखिए इस रूप में होने के बाद, और आप ऐसे मत समझिएगा, और मैं उनके बारे में बता दूं, उस क्षेत्र के वो सोनी परिवार है, सोने चांदी का काम है, 2-2, 3-3 दुकानें हैं, सारी चीजें, 2 बच्चे, सब कुछ भगवान ने दिया है। कथा के बाद इनके जीवन का जो परिवर्तन हुआ, घर में 2-3 बालकों का जन्म हुआ, जो पिछले 10-15 सालों से घर में कोई बालक के रूप में संतान नहीं होती थी। तो भगवान की कृपा से उसमें मेरा कोई वो नहीं है। खैर, इस समय 3 उनके बेटों के बेटे हैं। तो हाँ, मैं बता रहा था कि उस क्षेत्र के अच्छे सुनारों में सोनी परिवार में इनकी गिनती होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जैसे क्षेत्र में अगर कोई बड़े सेठों में नाम या मतलब लोगों में नाम है, तो वो उस
इस तरह के वो लोग हैं। और अभी अब क्या बताऊं, ऐसे संबंध है यहाँ इंडिविजुअल, मैं जानता हूँ सबका संबंध कुछ लोगों का कैसा है। अभी पिछले वर्ष मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, आप लोगों को शायद नहीं पता, 4 महीने में करीब बेड पे था, उठ नहीं पाता था, छड़ी लेकर चलता था। तो उस बीच से लोग आते मिलने, तो आप लखनऊ रहेंगे, बीमार हो जाएंगे और हो जाएंगे, घर चलिए। मैंने कहा घर में सबको लाहल होता है, ऐसे में कहाँ रहूँगा, बच्चे रहते हैं। तो आपको विश्वास नहीं होगा, अपने घर के सामने इनकी एक जमीन, पुराना घर पड़ा हुआ था, उस पूरे घर को तोड़ दिया, तोड़कर नीचे 2 कमरे, एक मेरे लिए, एक साथ में कोई आए तो उसके लिए, और ऊपर एक हॉल जिसमें 50-60 लोग बैठ सकते हैं, वो बनाकर फिर उसके उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया। और फिर मैं वहाँ पे करीब 1 महीने रहा। उस दौरान पूरे दोनों टाइम सेवा, पूजा और सेवा की खैर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि कर्मज, हम किसी के लिए नहीं कह रहे, उदाहरण आया इसलिए आपको मैंने बताया, जीवन में कर्मज संबंध होते हैं। तो जब हम कर्म के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं तो कई बार वो कर्मज संबंध चलते तो हैं, लेकिन समय के साथ छूट भी जाते हैं, क्योंकि कर्मजन्य जो भी कुछ है कभी भी शाश्वत नहीं है, सत्य नहीं है। कर्म से प्राप्त कोई भी चीज छूटेगी ही छूटेगी, इसलिए देह भी कर्मों का परिणाम है। आपके जब अधिक सत्कर्म होते हैं तो देवलोक की प्राप्ति होती है, इसलिए क्या कहते हैं, पुण्य करो, धर्म करो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बहुत पाप कर्म होते हैं तो पशु की, पक्षी की, तिर्यक आदि योनि प्राप्त होती है। लेकिन जब व्यक्ति के मिश्रित कर्म होते हैं, पाप पुण्य दोनों सम होते हैं, तो मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। तो पुण्य से देवलोक, पाप से पशु योनि, और मिश्रित कर्मों का परिणाम ये देह है। इसलिए मिश्रित कर्मों के परिणाम के कारण आपको सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। जब पाप उदय होता है तो दुख मिलता है, जब पुण्य उदय होता है तो सुख होता है। इसलिए आप अपने सुख दुख के उत्तरदायी, आपने लिख रखा है पहले से, कोई वर्तमान की परिस्थिति इसमें कुछ कारण नहीं बनती है। आपने पहले से, जैसे उदाहरण आपको दूं, आप आते समय पैकिंग करके अपनी अटैची में आए होंगे ना, तो आपने जो कपड़ा सबसे नीचे रखा होगा, अभी अटैची खोलेंगे तो सबसे पहले मिलेगा, लेकिन उस समय आपने क्या सोचा होगा, ये कपड़ा बहुत जरूरी, भूल न जाऊं, इसको पहले रख लेते हैं। अब उसको पहनने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर के सारे कपड़े पहले हटाने पड़ेंगे तो नीचे वाला कपड़ा, और हम आप यही करते हैं कि जो जरूरी है उसको सबसे पहले नीचे रख देंगे, और जब उसको खोजना हुआ तो सारे कपड़े निकाल के फेंको, फिर जाकर उसको वो मिलता है। ऐसे ही हमने तह लगा रखी है, पुण्यों की, फिर पाप की, फिर पुण्य की, फिर पाप की, क्योंकि आपका जीवन एक रस, एक नित्य, एक जैसा नहीं हो सकता। आपके जीवन में कभी दिन में पुण्य भी होता है और कभी, तो जैसे जैसे आप कर रहे हो वैसे वैसे तह लगते जा, जैसे जैसे आप जो कपड़े रखते जा रहे हो, जब अटैची खोलोगे तो आपको वैसे वैसे ही वो जो कपड़ा सबसे पहला रखा होगा वो कपड़ा सबसे बाद में मिलेगा। अगर उसको चाहिए तो आपको सारे कपड़े हटाने पड़ेंगे। वैसे ही मेरे जीवन के भी पुण्य और पाप के परिणाम से ये मनुष्य देह मिला। पुण्य होता है तो सुख, अनुकूलता, चारों तरफ सब अच्छा अच्छा होता है। जब मेरा ही पाप उदय होता है, अधर्म उदय होता है, तब मैं ही दुखी होता हूं, अगले क्षण सुखी, अगले क्षण दुखी। तो हम अपने सुख दुख के उत्तरदायी स्वयं है, इसमें किसी का वर्तमान समय का, इसलिए मैं, मेरे साथ ही ये बात नहीं होनी चाहिए। और आज के परिप्रेक्ष्य में वो आपको सुख दुख नहीं मिल रहा है। मैं तो जीवन में, इस जीवन में लगता है आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया, इस जीवन में कभी किसी के साथ अन्याय अनीति नहीं की। फिर मेरे साथ क्या हुआ, बोले भैया अभी नहीं किया ना, वो कपड़े पहले जो रख दिए थे वो मिलेंगे ना। पुराने कपड़े रखकर अगर आप भूल जाओ और नए नए कपड़े अलमारी में आते रहे और पहनते जाओ तो उसका सुख तो मिलेगा। लेकिन जब किसी दिन नए वाले कपड़े समाप्त हो जाएंगे, पुराने वाले निकलेंगे, गिरेंगे, तो वो आपको दिखेंगे तो ना।
उसका भोग भोगना तो पड़ेगा ना। तो आपने अभी नहीं किया और पूरा नए नए वाले इकट्ठे करते जा रहे हो, तो वो बाद में आपको काम आएगा। तो इसलिए आपके जीवन में जो भी अभी अनुकूलता प्रतिकूलता है, आपने पूर्व में उसको निश्चित कर रखा है। इसलिए सहजम, कर्मजम, और तीसरा है भ्रांति जन्यम। भ्रांति से मैंने अपने आप को मनुष्य मान लिया है, नाम रूप वाला मान लिया है। ये भ्रांति मिटेगी कैसे? ज्ञान से। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, अगर अंधकार है तो ढोल बजाने से अंधकार नहीं जाएगा, योगा करने से अंधकार, उसके लिए दीपक की ही जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही जो भ्रांति है वो कैसे मिटेगी? ज्ञान से। क्योंकि भ्रांति हुई किससे है? अज्ञानता से, आसक्ति से। इसलिए अज्ञानता ज्ञान से ही मिटेगी, तब हमारा जो स्वरूप है वो हमको उपलब्ध होगा। संबंधिनो सतोर नास्ति ही निवृत्ति सहजस्य तु कर्म क्षयात् प्रबोधाच्च निवर्तते क्रमात् उभे। क्रमात् माने एक आगे पीछे। जैसे जैसे कर्मों का क्षय होगा वैसे वैसे तादात्म्य की निवृत्ति होगी। तो जो दो संबंधियों के बीच तादात्म्य हो गया, चिच्छाया और देह के बीच, जो कर्मज है, वो कर्मज तादात्म्य कर्म के क्षय होने के बाद ही मिटेगी। जब तक आपके कर्म क्षय नहीं होंगे तब तक नहीं मिटेगी। इसलिए कहा जाता है संभल संभल के कर्म करो, कोई ऐसा कर्म न करो जिसका फल आपके लिए मुश्किल खड़ी करे। इसलिए संभल संभल के कर्म करें। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का साक्षी परमात्मा उसको देख रहा है, वो स्टोर हो रहा है, आप देखे ना देखे। रात के कमरे, अंधेरे कमरे में भी यदि आप कुछ करते हो तो पड़ोसी और घर वाले भले न देखें, लेकिन आप देख रहे हो। और जो आप देख रहे हो किससे छुपाओगे? इंद्रियां देख रही हैं। हमारे कर्मों के 8 लोग साक्षी हैं हमेशा। उजाले में करो तो और अंधेरे में करो तो। पंच महाभूत, सूर्य, चंद्रमा और आत्मा साक्षी। ये 3 तो आपके कर्मों के साक्षी ही हैं। वो विटनेस है कि तुमने ये किया था और ये तुम्हारा ही परिणाम है, इसलिए कभी दोष नहीं दे सकते। ना भागवत एकादश स्कंद, नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम केवलमा मनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्य। एक भिक्षु है, गली गली घूमता है, लोग उसके ऊपर थूकते हैं, कंकड़ पत्थर फेंकते हैं। वो सोचता है कि ये मेरे ऊपर लोग थूक क्यों रहे हैं, गाली क्यों दे रहे हैं, कंकड़ पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? इनके द्वारा दिए जाने वाले दुख का हेतु कौन है, कारण कौन है, मुझे दुख क्यों हो रहा है? चिंतन करता हुआ वो भिक्षु कहता है, इनके द्वारा जो दुख दिया जा रहा है असल में ये दुख देने वाले नहीं है, ये तो बस केवल एक माध्यम है। इनके द्वारा आपको केवल मिल रहा है। वैसे ही जैसे अगर आपके किसी प्रियजन ने चिट्ठी लिखी हो, पत्र अब तो लिखने का नहीं समय रहा, लेकिन आप लोगों ने लिखा होगा, आप लोग उस जमाने के, हम लोग भी बचपन में 1-2 लिखे हैं, मिलिए, बड़ा सुकून मिलता था पत्र को पढ़ के, संभाल के रखते थे। अच्छा, तो आपके पत्र में अगर अच्छा समाचार लिखा हो और आप पढ़ें तो पढ़कर सुख की अनुभूति होगी, तो उसमें डाकिए का कोई रोल है? और आपके पत्र में यदि दुखद समाचार लिखा हो तो आप डाकिए को मारने लगोगे क्या, पीटने लगोगे? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये पत्र लेकर आकर देने की? डाकिया कहेगा, अरे यार मुझे कुछ मालूम थोड़ा है कि इसमें क्या लिखा है, उन्होंने डाला, मैंने उठाया और तुम तक। वो जस्ट मीडियम है, माध्यम है। अच्छा लिखा हो तो और बुरा लिखा हो तो उससे डाकिए का कोई लेना देना, वो तो केवल आप तक वो संदेश पहुंचाने वाला है, माध्यम बन रहा है। इसलिए माध्यम का कोई दोष नहीं होता है। हमारे और आपके बीच जो भी संबंध स्थापित हुए हैं कर्मज हैं, उन कर्म के द्वारा मैं ही उसका उत्तरदायी हूं। किसी के द्वारा मिल रहा है तो वो केवल माध्यम भर है, उसको निमित्त बनाया गया है। जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तेरे को लगता है तू युद्ध लड़ रहा है, ये तेरी नासमझी है, तू युद्ध नहीं लड़ रहा है। और सुन, तू कभी युद्ध लड़कर जीत भी नहीं सकता, मैंने पहले ही सब
को मार दिया है, तो युद्ध जीत चुका है, बस खाली तू निमित्त बनेगा। नाम तेरा है, कर मैं रहा हूं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। उठो, लाभ को, यश को प्राप्त करो। इन योद्धाओं को तो मैंने पहले ही, ये तेरे खाली तू धनुष पे बाण उठाएगा, मारेगा, चलाएगा, नाम तेरा होगा, ये पहले के पहले मर चुके हैं। तेरे को मैं खाली निमित्त बना रहा हूं, तो नहीं मार सकता है। इसलिए हम और आप केवल निमित्त बनते हैं, निमित्त मात्रम। उसी प्रकार हमारे और आपके दुख के बीच अगर कोई माध्यम बन रहा है तो उसकी कोई गलती नहीं, वो आपके कर्मों को भोगने के लिए मीडियम है। इसलिए उसको थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो कि तुमने हमारे कर्मों को भोग के लिए माध्यम बना। कैकेयी को गाली मत देना। कैकेयी तो राम के काम के लिए अपने ऊपर अपयश लेने को तैयार है। कैकेयी से बड़ा बलिदान किसका होगा? कैकेयी से बड़ा त्याग किसका होगा? आप जरा दूसरे परिप्रेक्ष्य में विचार करके देखिए। अपने जीवन को, अपने यश को, अपनी कीर्ति को दांव पर लगाकर और राम के काम को अगर किसी ने किया तो वो है। लेकिन हम नासमझी के कारण गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं। इतना बड़ा काम क्या राम का और कोई कर सकता था? अगर कैकेयी माध्यम न बनती तो किसको? इसलिए परमात्मा चुनता है, चुनाव करता है कि कौन व्यक्ति तुम्हारे इस कर्म के भोग का माध्यम बन सकता है, किसके भीतर सामर्थ्य है। इसलिए कोई सुख का हेतु बनता है, कोई सुकून का हेतु बनता है, तो भी धन्यवाद देना, भगवान ने तुमको चुन के भेजा है, तुम्हारे कारण जीवन में थोड़ा सुकून आ रहा है, शांति आ रही है, उसका कुछ नहीं है। दुख भी अगर कोई मीडियम बन के देता है तो जरा उसको भी भगवान की तरफ कर देना, तुम जानो मैंने ये माध्यम बन रहा है। इसलिए उस व्यक्ति को कभी उद्धरेत आत्मनात्मानं नास्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मना बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। इसलिए हमारे और आपके बीच कोई माध्यम बने वो दोषी नहीं है, उसके उत्तरदायी स्वयं है। वो भिक्षु कहता है, एक लोग कंकड़ फेंक रहे, पत्थर फेंक रहे, थूक रहे हैं, गाली दे रहे, कौन दुख का हेतु है? हम भी जब दुख आता है तभी सोचते हैं, सुख के समय नहीं सोचते। दुख आता सोचते हैं इस समय ग्रह खराब है, मंगल शनि और सब खराब हो जाते, सारे ग्रह, राहु केतु मंगल शनि बृहस्पति। किसी ज्योतिषी से पूछो तो आपकी कुंडली में कोई ग्रह उस समय, अभी तक सब ठीक था, 1 महीने पहले मंगल का भी करा लो, शनि का भी करा लो, राहु का भी करा। भैया 2-4 और कुछ बचे हो तो नाम जरा खोज के और उसका भी मैं करा देता हूं। राहु मंगल केतु शनि बृहस्पति शुक्र शनि सब एक तरफ से खराब हो गए। तो कभी काल को दोष देते हैं, कभी ग्रह को, समय ही खराब चल रहा है, कभी देवता को, भगवान ही हमसे रुष्ट हैं। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवता न ग्रह न कर्म न कालः। बोले फिर बोले मनः परम केवलमामनन्ति। भैया इस समय मेरे कर्मों के फल को भोगने के लिए मेरा मन तद अनुरूप हो गया है, इसलिए सारे के सारा जो संसार चक्र के परिवर्तन का हेतु है वो कौन है? मेरा मन ही, मैं ही हूं। इसलिए ये जो कर्मज दुख मिल रहा है ये कर्म के क्षय से ही पूरा होगा। भ्रांति जन्य जो छाया के साथ आपका संबंध हो गया है वो ज्ञान से दूर होगा, और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, कर्म का क्षय होगा, तब आप आनंद के साथ अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित। इसलिए ज्ञान ही एकमात्र आपके कर्मों को क्षय करने में समर्थवान है। ज्ञानी के, ध्यान रहे, ज्ञानी के क्रियमाण और संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं, प्रारब्ध उसका भी नहीं समाप्त होता। इसलिए आप अपने प्रारब्ध को कभी मेट नहीं सकते, हटा नहीं सकते। वो मार्कंडेय जैसा कोई उपासक हो जाए तो शिव कृपा से शिवलिंग पकड़ ले, मैं जाऊंगा नहीं, यम उसके सामने नतमस्तक होंगे, वो शिव ही भावी मेट सके त्रिपुरारी। लेकिन सामान्यतः आपको अपने प्रारब्ध का भोग, क्योंकि कर्म के स्लॉट हैं, जब आप पैदा हुए तो आपको प्रारब्ध का एक स्लॉट आपको अलॉट कर दिया गया है। अब वो बिना भोगे पूरा थोड़ा होगा। अगर एक बार आपने पंखा चला दिया, चलो उदाहरण, पंखा चला दिया और गलती से भी चला दिया और ठंडी है, तुरंत बंद किया,
लेकिन जितनी देर चलाने में करंट ने जितना वेग भर दिया है, क्या आप उस पंखे की गति को रोक सकते हो आप? अब उतनी देर तो नाचेगा घूमेगा तो ही, जितनी देर करंट जगया, जितनी देर के लिए, जितनी तीव्रता में, उतनी देर तो वो घूमेगा। उसकी पंखुड़ी को आप रोक, वैसे ही पैदा होते ही प्रारब्ध का जो हमको करंट दे दिया गया, वेग भेज दिया गया, जो अलॉट कर दिया गया स्लॉट, वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे ज्ञानी ही क्यों ना हो जाए। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानियों को देखो कि किस प्रकार उनकी अंतिम गति हुई, इसलिए उनके ज्ञान पर संदेह मत करना। रामकृष्ण परमहंस कैंसर से पीड़ित हुए, कीड़े टपक 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 रहे थे नीचे। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य बगंदर रोग से ग्रसित हो गए। स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष की अवस्था में किस, पढ़ेंगे देखेंगे। तो इसलिए किसी ज्ञानी को रोग नहीं होगा, कोई महापुरुष की, और हो सकता है कि वो सहज अखंड समाधि में बैठे और शरीर चला जाए, तो ये उसके ज्ञान के ऊपर संदेह नहीं हो सकता उसकी गति को देखकर, क्योंकि वो पूर्वकृत प्रारब्ध का। लेकिन हाँ, ज्ञानी का जो क्रियमाण, जो भी कर्म हो रहा है, ये समाप्त हो गया, और जो संचित स्टोर था वो समाप्त हो गया। ज्ञानी के क्रियमाण और संचित कर्म नहीं बचते, लेकिन प्रारब्ध उसको भी मिलता है। क्योंकि अब क्या हुआ, बोले अब कर्म में कर्तृत्व भाव नहीं रहा, इसलिए किए जाने वाले कर्म का परिणाम अब क्या हुआ, बोले अब किया जाने वाला कर्म भुने चने की तरह हो गया। भुना चना खेत में बो तो उगेगा, और बिना भुना हुआ चना खेत में बो दो तो हमारे और आपके कर्म कैसे हैं, बोले बिना भुने हुए चने हैं, कर रहे हैं, बो रहे हैं, वो फल बनकर, वृक्ष बनकर फल दे रहा है। ज्ञानी का कर्म, महापुरुषों का कर्म, बोले कर्तृत्वाभिमान रहित होने के कारण उनका कर्म भुने चने के सदृश हो गया। कर्म करते हुए दिखाई तो देंगे, लेकिन उस कर्म में फल देने की सामर्थ्य, चना दिखाई तो देगा, लेकिन उसमें अंकुरित होने की सामर्थ्य नहीं बचेगी। कर्तृत्वाभिमान, इसलिए कर्म में जब कर्तृत्वाभिमान होता है तो ही फल मिलता है। आप जिस कर्म को अभिमान रहित, कर्तृत्व के रहित करते हैं, वो कर्म कभी बंधन का हेतु नहीं बनता है। मैंने सोचा था पूरे श्लोक को मोटा मोटा अर्थ बताऊंगा, लेकिन विषय इतना व्यापक और विस्तृत है कि हे नारायण, खैर परीक्षा पुनः कभी अवसर मिलेगा तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि 5 मिनट में सारे श्लोकों का हिंदी अर्थ तो बताएगा, ऐसा विचार मन में आ रहा है। तो आप पन्ना धीरे धीरे पलटते चले हमारे साथ, और फटाफट हम लोग हिंदी अर्थ देख लेते हैं। अहंकारे लये सुप्तौ भवेत् देहोऽप्य चेतनः, अहंकार विकासार्थं स्वप्नम सर्वस्तु जागरा। निद्रावस्था में जो अहंकार है वो अचेतन होता है, स्वप्नावस्था में अर्धचेतन होता है, और जागृत अवस्था में पूर्ण चेतन होता है। अंतःकरण वित्तिश्य चितिच्छायैक्यमागता, वासना कल्पये स्वप्ने बोधे क्षैर विषयान वही। बुद्धि की जो अंतःकरण की चित्त प्रतिबिंब के साथ वृत्तियां हैं, उस स्वप्न में संकल्प का निर्माण करती हैं, संकल्प की सृष्टि करती हैं। जागृत अवस्था में जो हमने विषय देखे हैं, स्वप्न अवस्था में वही हमको दिखाई देते हैं। अब क्या करें, कैसे समझाएं, समझाने के लिए समय है। अर्थात स्वप्न आप वही देखते हैं जो जागृत अवस्था में आपका संस्कार पड़ा है। आप लोग पढ़िएगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा। जो जो आपने स्वप्न देख रहे हैं, इसका मतलब जागृत अवस्था में उसको कभी संस्कार पड़ा होगा। हाँ, वो संस्कार आपस में गड्ढम गड्ढ हो जाए तो बात अलग की है। आपने देखा एक बड़ी सुंदर गाड़ी से जा रहे थे, फर्नीचर का शोरूम, तब तक आगे गए और देखा एक बारात जा रही है, और बारात में सज धज कर माताएं, नारायण पता है बारात के समय ठंडियों में भी ठंडी नहीं लगती है। कोई तो अंदर शक्ति सामर्थ्य आ जाती है। खैर, तो आपने देखा सज धज कर जा रही माता जी, और चप्पल कैसी पहनी है, तो बोले महाराज पेंसिल हील वाली सैंडल पहनी हुई है। और तब तक आपने देखा आगे बारात के आगे आगे दूल्हा सजा धजा जा रहा है, लेकिन वो हाथी पर बैठा हुआ है। तो आपने स्वप्न जागृत में क्या क्या देखा, बढ़िया फर्नीचर का शोरूम देखा,
बढ़िया सजी धजी माता जी को देखा और फिर महाराज हाथी पर बैठे हुए दूल्हे को देखा। अब आप आए, रात को सो गए और सपने में देखते क्या है कि मैं बड़े सुंदर फर्नीचर के ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, चारों तरफ बड़े बाहर के सुंदर सुंदर फर्नीचर लगे हुए हैं। तब तक बेल बजती है, आप दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं एक हाथी मिनी स्कर्ट पहने हुए ऊंची हील की सैंडल से आपके दरवाजे में घुस रही है। आप सोचो, एक हाथी हो, मिनी स्कर्ट पहनी हो और पैरों में पेंसिल हील। अब क्या हुआ? अब ऐसी विचित्र चीज तो कभी हो नहीं सकती, लेकिन ये तीनों चीजें हुई हैं कि नहीं? आपने फर्नीचर भी देखा, बस हुआ क्या कि सब एक दूसरे के साथ मिल गए, मिक्स हो गए। आपने मिनी स्कर्ट पहनी हुई माता जी भी देखी थी, उसको आपने हाथी को पहना दी, उनकी सैंडल हाथी को पहना दी, फर्नीचर आप खुद बैठ गए। तो नारायण ये स्वप्न का संसार जागृत अवस्था के ही परिणाम होते हैं। तो कहते हैं मनोहम कृतुपादानम लिंगम एकम जड़ात्मकम अवस्थात्रय मनवेति जायते विरेते तथा मन अहंकार से युक्त होकर लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है और वही जन्म लेता है और वही मरण को प्राप्त होता है। अर्थात आपका ये जो स्थूल शरीर है ये तो दिखता है मरता हुआ, जन्म लेता हुआ, लेकिन असल में आपके जन्म और मृत्यु का हेतु आपका सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर ही जो 24 तत्वों से बना है, पंच विषय, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और अंतःकरण चतुष्टय, इन 24 सूक्ष्म शरीर से बना हुआ लिंग शरीर आपके जन्म और मृत्यु का, आप किस योनि में जाएंगे ये स्थूल शरीर नहीं निश्चित करता, वो आपका सूक्ष्म शरीर निश्चित करता है। और दो प्रकार की यहाँ पर शक्तियां, शक्ति द्वयं ही मायाया विक्षेपावृत्ति रूपकम विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडात्म जगत सृजेत। एक माया की दो शक्तियां, एक आवरण और विक्षेप। आवरण पहले पर्दा डालती है, विक्षेप उस पर नाना प्रकार की डिजाइन डाल। अब जैसे मान लीजिए ये मेज है, इस पर आपको कुछ और करना हो तो क्या करना होगा? पहले इसको ढकना पड़ेगा, इसको आप ढकोगे, आवरण हो गया, फिर इसके ऊपर दूसरी डिजाइन बनाओगे तो विक्षेप हो गया, ये ढक जाएगा। वैसे ही माया क्या करती है, मेरे मन पर पहले आवरण डालती, पर्दा डालती है, फिर दूसरे नाना प्रकार की आकृतियां बिखेरती। इसलिए आप जब कभी किसी को गलत समझते हो या अच्छा समझते हो तो उसको उस दृष्टि से नहीं, पहले आप उसके ऊपर पर्दा डालते हो, यथार्थ नहीं समझते, पर्दा डालकर, आवरण डालकर फिर अपने मन के अनुकूल डिजाइन बना लेते हो। ये माया का कार्य है। इसके बाद कहते हैं सृष्टि में दो प्रकार की सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तु। ये सृष्टि में सच्चिद आनंद है और ये सृष्टि जो है वो जल में निकलने वाला फेन, बुदबुद की तरीके है। जैसे जल में फेन निकलता है लेकिन वो जल ही है, वैसे ही ये सृष्टि भी सच्चिदानंद से निकली है, फेन के जैसा है, लेकिन असल में सृष्टि भी कैसी है? सच्चिद आनंद रूप ही है। फिर कहते हैं जो दृष्टा और दृश्य का भेद है वो ब्रह्म और सृष्टि के बीच के भेद को आवरण शक्ति आच्छादित करके संसार की रचना कर देती है। साक्षी चैतन्य से जो अधिष्ठित है, स्थूल शरीर से जो युक्त है, लिंग शरीर प्रतिचित प्रतिबिंब के प्रवेश से जीव बन जाता है। इसलिए एक ही चैतन्य, ये थोड़ा इसको ध्यान दीजिए, एक ही चैतन्य जीव है और एक ही चैतन्य ब्रह्म है। जैसे एक ही स्त्री पत्नी है और एक ही स्त्री मां है, एक ही स्त्री बेटी है, एक ही स्त्री भाभी है, स्त्री नहीं बदलती, स्त्री एक ही है, लेकिन दृष्टि बदलते उसका नाम और व्यवहार बदल जाता है। एक ही स्त्री को पति देखेगा तो पत्नी कहेगा, बेटा देखेगा तो मां कहेगा। वैसे ही एक चैतन्य ही जीव है और वही चैतन्य ब्रह्म है। जब वो अज्ञान से, आवरण से आच्छादित हो जाता है तो जीव कहलाता है, और जब ज्ञान हो जाता है तो वही ब्रह्म हो जाता है। अध्यारोप के कारण जीव भाव का जो साक्षित्व है वो उनको भाषित होता है। आवरण के नष्ट होने पर भेद नष्ट होता है, जिससे जीव भाव भी नष्ट हो जाता है और ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार जो शक्ति ब्रह्म और सृष्टि के बीच के भेद को आच्छादित करती है, उसके कारण ब्रह्म
विकृत दिखाई देता है। ब्रह्म ब्रह्म ना दिखाकर जीव के रूप में भाषित होता है, क्योंकि उसके ऊपर आवरण आ गया है। यहां पर भी आवरण के नष्ट होने पर ब्रह्म और सृष्टि का जो भेद है वो दिखाई देगा। सभी विकार सृष्टि में है, ब्रह्म में कभी कोई विकार नहीं हो सकता। और ये श्लोक जो पूछ रहे थे, यहाँ पर 5 प्रकार की चीजें हैं इस संसार में। अस्ति भाति प्रियम रूपम, जो अस्ति सत्ता है, भाति चैतन्यता है, प्रियता आनंद है, नाम और रूप ये 5 अंश हैं। इसमें से जो 3 हैं अस्ति भाति प्रिय, ये ब्रह्म के अंश हैं। शेष जो हैं वो जगत के अंश हैं। नाम और रूप जगत का है और अस्ति भाति प्रिय रूपता ये ब्रह्म का रूप है। तो क्या करें? बोले 3 को छोड़ो, 3 पर ध्यान मत दो, 3 तो है ही। ये जो 2 एक्स्ट्रा हो गए ना, नाम रूप, उपेक्ष नाम रूपे द्वय, इन नाम रूप की उपेक्षा कर दो और फिर जो 3 बचेंगे वो तुम्हारा स्वरूप है। आप अपने आप को जब हैरान परेशान होते हो तो क्या करते हो? गर्मी बहुत लग रही, कपड़े निकाल के अलग किया। तब जब आप अपने आप को पाते हो तो बिना वस्त्र के जब अपने आप को पाते हो कहते हो हाँ ये मैं हूं, और तभी आप आनंद में होते हो। अभी आप खूब लाद लो महाराज, खूब दुनिया भर की क्या करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग कर लो। और पहले तो माताएं जाती थी, पुरुष लोग भी डेंटिंग पेंटिंग सेंटर में जाते, पुताई सेंटर, और पुताई सेंटर में जाके नाना प्रकार के आवरण धारण करते हैं। लेकिन उसमें कंफर्ट नहीं, सोने के पहले वो पुताई उतारनी पड़ती है, नहीं तो सो नहीं पाते। महाराज पुताया किस लिए था? बोले उतारने के लिए। तो आप उसमें अनुकूल नहीं करते हो, उबन होने लगती है। आप सहज का अनुभव करते हो। जब अपने कमरे में आते हो कोई नहीं है, एकदम आनंद पूर्वक सब हटा दिया आवरण, अब आप जो हो वो हो। लेकिन हम और आप जब कमरे से निकलते हैं ना महाराज, अपने साथ 2-4-10 मुखौटे रखते हैं। कमरे से निकले, मैं मिला तुरंत एक मुखौटा, फिर आगे बढ़े, दूसरा मुखौटा डाला, पड़ोसी मिला, आगे बढ़े, तीसरा मुखौटा, मित्र मिल गया। ओ कैसे? ठीक ठीक बढ़िया, अच्छा ठीक है मिलते हैं। ऑफिस पहुंचे, एक और मुखौटा, सर अपने केबिन में आए, 5वां मुखौटा, बोला था ये फाइल साइन कर देना, फाइल नहीं करवा के रखा है, पानी नहीं रखा और ये नहीं रखा है, घंटी साफ नहीं की, पूरी तौलिया ऐसे ही रखते हो। 6वां मुखौटा, कोई क्लाइंट आ गया, अरे तुरंत बदलते हैं, सर सब काम हो जाएगा सर, आप चिंता क्यों करते हैं, हमारा तो काम ही ग्राहक संतुष्ट होके जाए, यही करते हैं। और उसके जाते ही 8वां मुखौटा, 10वां मुखौटा, कितने सारे मुखौटे हम ओढ़ते रहते हैं। लेकिन क्या उस मुखौटों में आप कंफर्ट पाते हो? कंफर्ट कब फील करते हो? जब घर में आते हो और सब मुखौटे उतार कर रख देते हो, कोई नहीं है, कोई कपड़ा नहीं, कोई आवरण नहीं, तब मैं रिलैक्स है, बहुत काम से थक गया हूं, अब क्या चाहिए? ब्रेक चाहिए। ब्रेक का मतलब क्या है? मुखौटे उतारकर फेंकने की जगह चाहिए। ब्रेक का मतलब यही है। छुट्टियां मनाने क्यों जाते हैं? वहां कोई मुखौटा, सब मुखौटे उतार दो। और जब आप मुखौटा उतारते हो तो आपको सुकून, समय मिलता तो हम लोग चर्चा करते, तो बोले उपेक्ष नाम रूपे द्वय, 2 नाम रूपों की उपेक्षा कर दो, फिर जब आप सच्चिदानंद रूप हो वो आपको अनुभूति होगी। यहाँ पर समाधि की चर्चा आई, जो आप ध्यान करते हैं, सविकल्प और निर्विकल्प 2 प्रकार की समाधियां हैं। शब्द के संबंध से या सविकल्प समाधि 2 प्रकार की हो जाती है। कामादि सभी बुद्धि वृत्तियां दृश्य हैं, साक्षी द्वारा आत्म चैतन्य का ध्यान करना चाहिए, दृश्यानुविद सविकल्प समाधि। और उसके बाद कहते हैं असंग सच्चिदानंद स्वप्रकाश द्वैत वर्जित ब्रह्म जो है वो शब्दानुविद सविकल्प समाधि है। अब हमारी जब समाधि सिद्ध हुई तो दृश्य और जो शब्द है उनकी उपेक्षा हो गई, स्वानुभूति में प्रवेश कर गए और निर्विकल्प समाधि हमको उपलब्ध हो गई। और निर्विकल्प समाधि के पश्चात हृदय में उस ब्रह्म को हम अनुभव करते हैं, और वही एक अनुभूति हमारी समाधि की अवस्था है जिसमें नाम और रूप दोनों पृथक पृथक हो जाते हैं। अखंड एक रस सच्चिदानंद वस्तु ही ब्रह्म है। इस प्रकार का जो अविच्छिन्न चिंतन है वही समाधि का माध्यम बनता है। इसलिए मैं अखंड हूं, असंग हूं, निर्विकल्प हूं, ये भाव सदा बना रहे। स्वानंद अनुभूति, स्तब्धि भाव, जो मैं आज कह रहा था तूष्णी भाव, स्तब्ध हो गए, अब कुछ करने की इच्छा
न बचे, वो निर्विकल्प समाधि है। इस प्रकार 6 प्रकार की समाधियों का निरंतर प्रत्येक साधक को अभ्यास करना चाहिए। देहाभिमान का नाश होने पर, परमात्मा का ज्ञान होने पर हम कहीं आते नहीं, कहीं जाते नहीं। साधो तुम मरते नहीं, यहीं के ही रह जाते हो। फूटा घट जल जल ही समाना, घट फूटता है तो जल जल के समान हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि, अद्भुत श्लोक है, इसकी तो व्याख्या अद्भुत है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब पर अवर को का ज्ञान हो जाता है, हृदय की कामना वासना अज्ञान की ग्रंथि टूट जाती है, तब नारायण वेदांत में आंख बंद करके समाधि नहीं, खुली आंखों से समाधि। जहां जहां मन जाए वहां वहां, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधिया, जहां जहां मन जाए वहां वहां समाधि। इसका मतलब सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी। ये वेदांत की खुली आंखों की समाधि है। तदुपरांत भगवत पाद कहते हैं ये हमारे जीवन का लक्ष्य हो कि मेरा मन उस समाधि और चैतन्यता के साथ एकाकार होकर जीवन के परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। यथाशक्ति यथा मति हमने इसको आपके सामने रखने का प्रयास किया। कोई त्रुटि हुई हो तो परमात्मा क्षमा करें। आपको कोई बात बुरी लगी हो तो आप उसको इनवलप में डालकर मुझे वापस भेंट कर दीजिएगा। जो अच्छी लगी हो उसको अपनी बैग में पैक कर ले जाइएगा, लेकिन बैग में ही मत रखिएगा, उसको जेब में रखकर उसका उपयोग करिएगा। इसके साथ हम लोग इस कक्षा को पूरी करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।